डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे राजनीति का मार्क्सवादी दृष्टिकोण, जिसे हम वर्ग संघर्ष के रूप में भी जानते हैं। राजनीति का मार्क्सवादी दृष्टिकोण कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित है, जो कि एक जर्मन दार्शनिक व चिंतक थे। कार्ल मार्क्स एक क्रांतिकारी विचारक थे जो समाज में बदलाव लाना चाहते थे। उन्होंने राजनीति के संबंध में एक वाक्य कहा था कि अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। मार्क्स मानव स्वभाव के एक भिन्न दृष्टिकोण को उजागर करता है। मार्क्स के अनुसार मानव स्वभाव की एक मुख्य विशेषता अनुकूल क्षमता अर्थात स्वयं की परिस्थिति के अनुसार ढालने की क्षमता है। मार्क्स के चिंतन के अनुसार चेतना से पहले अस्तित्व आता है और अमुक व्यक्ति क्या है यह इससे निर्धारित होता है कि वह कहाँ और कब है। मार्क्स कहते हैं, मकड़ा जो काम करता है वे बुनकर के कामों से मिलता जुलता है और मधुमक्खी कोशिकाओं के निर्माण में बहुत से वास्तुकारों को मात करती है, परंतु खराब से खराब वास्तुकार को जो भी बात मधुमक्खी से अलग दिखाती है वह यह है कि वास्तुकार अपना महल पहले कल्पना में खड़ा करता है, फिर वास्तव में उसका निर्माण करता है। मार्क्स यह नहीं मानते थे कि सभी लोग एक ही तरह से काम करते हैं या कैसे काम करते हैं, बल्कि उनका कहना था कि काम एक सामाजिक क्रियाकलाप है। ये सामाजिक रूप से निर्धारित होते हैं और कालांतर में बदल जाते हैं। मार्क्स के इतिहास विश्लेषण के अनुसार उत्पादन के साधन और श्रम संबंध मिलकर उत्पादन प्रक्रिया में योगदान देते हैं। मार्क्स का कहना था कि किसी भी समाज में उत्पादन पद्धति बदलती है और यह है कि यूरोपीय समाज सामंती उत्पादन पद्धति से निकलकर पूंजीवादी उत्पादन पद्धति में पहुँचे और यही विच्छेद और संघर्ष का प्रमुख कारण है। मार्क्स की दलील थी कि पूंजीवादी उत्पादन से मनुष्यों के बीच वर्ग संघर्ष की भावना पैदा हो जाती है। श्रम भी खरीद फरोख्त का माल बन जाता है। पूंजीवाद की वजह से अमीर उत्पादक वर्ग में और गरीब श्रमिक वर्ग में विभाजित हो गया। अब पूंजीपति वर्ग अपनी शर्तों पर श्रम को खरीदते और श्रमिक वर्ग अपने श्रम को कम कीमत पर बेचने को मजबूर हो गए, अर्थात वे अपने श्रम का उत्पाद नहीं बल्कि अपने काम करने की अपनी क्षमता को बेच रहे हैं। अपनी श्रम शक्ति बेचने के एवज में वे पैसा पाते हैं जो उनके लिए जिंदा रहने का सहारा होता है। जो अपनी श्रम शक्ति बेचने को मजबूर हैं उन्हें मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग और जो श्रम शक्ति को खरीदता है उन्हें पूंजीपति या बूर्जुआ कहा है। मार्क्स ने औद्योगिक पूंजीपति को व्यापारिक पूंजीपति से अलग बताया है। व्यापारी एक बाजार से माल खरीदते हैं और दूसरे में बेचते हैं। चूँकि बाजार में पूर्ति और मांग का नियम काम करता है, इसलिए दोनों बाजारों के दाम में फर्क होता है। तब व्यापारी उस बाजार से माल खरीदते हैं जिसमें दाम कम होता है और उसमें बेचते हैं जहाँ दाम
ज़्यादा होता है। मार्क्स का कहना है कि इससे लाभ की गुंजाइश ज़्यादा होती है। इसके अंतर को मार्क्स ने अधिशेष मूल्य कहा है और यह दलील दी है कि अधिशेष मूल्य का स्रोत अधिशेष श्रम है। कार्ल मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी कि पूंजीवाद में समय समय पर संकट की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। उनका कहना था कि कालांतर में पूंजीपति प्रौद्योगिकी में अधिक निवेश करते जाएंगे और श्रम में न्यूनतम। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अर्थव्यवस्था तो विकसित होती रहेगी, लेकिन मुनाफों की दर कम होती जाएगी। जब वह दर एक खास बिंदु से नीचे आ जाएगी, तब उसका परिणाम मंदी के रूप में सामने आएगा। अंततः मार्क्स का यह विचार था कि पूंजीपति वर्ग अधिक संपन्न होते जाएंगे और सर्वहारा वर्ग निधन होता जाएगा। इसलिए उनका आग्रह था कि सर्वहारा वर्ग को उत्पादन के संसाधनों पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि समाज में समानता लाई जा सके। इसके लिए चाहे उन्हें पूंजीपति वर्ग को हानि ही क्यों न पहुंचानी पड़े। यही कारण है कि उनकी दृष्टि को क्रांतिकारी माना जाता है। इस प्रकार राजनीति के संबंध में मार्क्स का दृष्टिकोण वर्ग संघर्ष पर आधारित है। वे सर्वहारा वर्ग के हाथ में शक्ति के समर्थक हैं और आखिरकार वे इसके लिए क्रांति करने को भी तैयार हैं। अतः मार्क्स का राजनीतिक स्वरूप वर्ग संघर्ष का है। अपने मूल्यों के समर्थन में कार्ल मार्क्स ने कहा था, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ और अपने हक के लिए संघर्ष करो, चाहे इसके लिए पूंजीपतियों को ही हानि क्यों न पहुंचानी पड़े।